बता देना जो काम दिया पहले वो करें। हम लोग 2 बजे खाना खाएंगे, अभी थोड़े खाएंगे, सबको खा पी जाए। जैसा कि पहले पूनम मैम कर लोगे, ऐसी भी बोलिएगा आप। डे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं पूनम पिस्का, आज के इन हाउस ट्रेनिंग की रिसोर्स पर्सन हूँ। तो आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे आज मैडम आज का टॉपिक, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कौशल या स्किल्स का मतलब क्या है? कौशल या स्किल्स का मतलब क्या है, या से आप क्या समझते हैं? कोई भी खड़े तो बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए। इसमें हम पैरामीटर्स होते हैं जो हमें अच्छे से आता है, अच्छे से आए, वेरी गुड। ठीक है, कौशल का मतलब होता है मैम, स्किल का मतलब हो गया मैम, जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई और उसमें आपकी दक्षता हासिल की, वो वर्क आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, उसी को हम लोग स्किल बोलते हैं। हाँ, निपुणता या दक्षता। बीएड का जो हमारा कोर्स है, हम सभी बीएड टीचर हैं, हमारे बीएड की पढ़ाई में यही हमको टेक्निक और टूल बताया गया है कि बीएड में आप इतने चीजों से पारंगत हो जाए, इतने कौशल सीख जाए कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, आपके पढ़ाने का ढंग, आपके पढ़ाने का टेक्निक, आपके पढ़ाने का टूल्स कैसा होगा और किस कौशल से आप पढ़ाएंगे। बहुत सारे कौशल हैं जिससे कि बच्चे पूर्ण रूपेण एक अच्छे नागरिक बन सके, साथ साथ अपने विषय में उन्हें दक्षता प्राप्त हो। बहुत सही। तो कौशल यानी किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करना, ठीक है, कौशल कहलाता है, दक्षता या निपुणता। तो जैसे आज का जो समय है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 21वीं सदी में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का हम लोगों ने सामना किया। तो ऐसे टीचर, ऐसे स्टूडेंट या पेरेंट्स, सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इन सभी चुनौतियों का सामना करने में हमारे पास कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इन चुनौतियों का अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं। तो हमारे पास किस किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए आज के 21वीं सदी के लिए, 21st सेंचुरी के लिए? तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है लर्निंग स्किल्स, सेकेंड है लिटरेसी स्किल्स और थर्ड है लाइफ स्किल्स। तो तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको 3L के नाम से, 3L सिस्टम के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें लर्निंग स्किल्स है, तो लर्निंग स्किल्स का मतलब है सीखने का कौशल। ठीक है, सीखने का कौशल इसमें तो आप लोग जानते हैं ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये स्किल्स ही हमें तेजी से सीखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में ये स्किल बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी से, आसानी से सीख लेते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस स्किल्स के द्वारा हम कहीं पर भी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी वर्क प्लेस में हो, तो इसके द्वारा हम आगे रह सकते या सफल हो सकते हैं। इसके द्वारा, लर्निंग स्किल्स के द्वारा। सेकेंड है लिटरेसी स्किल्स। तो लिटरेसी स्किल्स का मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्किल्स है, और इसके द्वारा हम ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ये स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है आज के समय के लिए, 21वीं सदी की। ठीक है, इसमें आ जाता है पढ़ने और लिखने का कौशल। ठीक है, पढ़ने और लिखने का कौशल इसमें आ जाता है स्किल में। तो इसके द्वारा इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे भाषा की ध्वनियों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, दूसरा प्रिंट के बारे में जागरूकता, और साथ ही शब्दावली, वर्तनी और समझ इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं लिटरेसी स्किल में इसमें IMT, ठीक है, ये छूट गया है। लर्निंग स्किल्स में यहाँ पर 4C सिस्टम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिटरेसी स्किल में IMT। थर्ड है लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्किल है ये हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर समय आपके काम आती है। ठीक है, लाइफ स्किल्स क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है? लाइफ स्किल्स क्योंकि आज का जो समय, 21वीं सदी जो समय है, ये कौन सा समय है? कंप्यूटर का, डिजिटल समय है। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके चलते हम अपने फैमिली से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया है,
मोबाइल फ़ोन है, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने परिवार से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। इसलिए आज के समय में लाइफ स्किल्स का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो लर्निंग स्किल्स में है 4C सिस्टम। ठीक है, तो 4C सिस्टम में है, फर्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर 4C है। फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी गहन चिंतन एवं समस्या समाधान। ठीक है, उसके बाद सेकंड है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी रचनात्मक एवं नवाचार। थर्ड है कोलैबोरेशन, यानी सहकार्य। और चौथा है कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि बच्चों को, क्योंकि आज का जो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सही नहीं, मतलब 21वीं सदी के हिसाब से, तो आज की जो शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में होना ज़रूरी है ताकि बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को कैसे करना है। ठीक है, और है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चों को कुछ टास्क दिए जाते हैं, कोई समस्या दी जाती है ताकि बच्चों में, ठीक है, उनमें गहन चिंतन की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, सेकेंड है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी बच्चों में रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो बच्चों को कुछ कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं, कुछ एक्टिविटी दिए जाते हैं जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी की जो क्षमता है उसका विकास होता है और साथ में बच्चे कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोलैबोरेशन, यानी सहकार्य। इसमें बच्चे हैं कुछ चीज़ों को, कुछ टास्क को साथ मिलकर, है ना, साथ मिलकर इसको करना सीखते हैं, क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी कार्य या किसी भी टास्क को या गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए कोलैबोरेशन, सहकारी की भावना जगाना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो आप लोग जानते हैं आज का जो समय है वो डिजिटल समय है और आज के समय में जितने भी कम्युनिकेशन की जितने भी चीज़ें उसके बारे में बच्चों को जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब है इसमें लिटरेसी स्किल, जैसे IMT देख रहे हैं, तो IMT यानी इंफॉर्मेशन स्किल्स, M यानी मीडिया लिटरेसी और T यानी टेक्नोलॉजी लिटरेसी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन स्किल यानी आज के समय के लिए, 21वीं सदी के लिए जो स्किल है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एडवांस स्किल है और इसके द्वारा ही जो बच्चे, चाहे हम टीचर्स भी, अपने आप को दूसरों से क्या कर सकते हैं, अलग या आगे बढ़ सकते हैं। किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन स्किल्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा है मीडिया लिटरेसी। तो आज का जो समय है वो क्या है, किस प्रकार का समय है, डिजिटल समय है और इसमें हमें बहुत सारी मीडिया के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के 21वीं सदी के लिए ये जो मीडिया लिटरेसी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल मानी गई है आज के समय की। देखिए आज के समय में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, सबका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें बच्चों को भी इसके बारे में इसका नॉलेज होना आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लाइफ स्किल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय के लिए लाइफ स्किल्स, क्योंकि आज का जो समय है, जो मशीनी समय, इसमें लोग लाइफ स्किल्स को क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखें एफ यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी लचीलापन और अनुकूलन। ठीक है, सेकेंड है लीडरशिप यानी नेतृत्व, आई यानी इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी पहल और आत्मदिशा, पी यानी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और एस यानी सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी के बारे में, लचीलापन। ठीक है, तो इसमें है कि चाहे कहीं पर भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, तुम्हारी जो एक जैसी सोच है या एक जैसा जो हम सोचते हैं या कार्य करते हैं वो आपको कहीं पर भी टिकने देगा। आपकी एक जैसी सोच
वो ये नहीं है, ठीक है। तो आपको परिस्थिति के अनुसार क्या करना पड़ता है, अपने आप में चेंजेस लाना होता है, बदलाव लाना होता है, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, लचीलापन, तभी हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इस स्किल के बाद, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, ठीक है। अनुकूलन, ठीक है, इसमें हम किसी भी चीज को परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, इसमें ढालते हैं। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व, ठीक है। इसमें ये सबसे बड़ा क्वालिटी है, सबसे बड़ा गुण है आज के समय के लिए, क्योंकि लीडरशिप के द्वारा ही हम कुछ भी बड़ा यदि करना चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसमें लोगों को साथ में लेकर हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो लीडर होता है वो अपने मोटिव को भी प्राप्त कर लेता है और जो साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी सफल हो जाते हैं लीडरशिप के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है यानी इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी पहल। इसमें कुछ भी जो टास्क दिया जाता है बच्चों को तो वो सेल्फ, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं और बिल्कुल आसानी से किसी भी चीज को वो करने के लिए प्रेरित होते हैं, पहल करते हैं। आप किसी भी टास्क को दे दीजिए बच्चों को तो वो आसानी से बिल्कुल फ्री होकर किसी भी टास्क को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी में इसमें है कि जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता, यानी जितना ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव होंगे उतना ज़्यादा किसी भी टास्क को या लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बच्चों को भी प्रोडक्टिव होना सिखाना है इस मामले में, ताकि वो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा वे सीखेंगे उतना ज़्यादा वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को क्या करना है, सीखने पर ज़्यादा बल देना है और इसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट, समय देना, ताकि वो समय के हिसाब से अपने लक्ष्य को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है सोशल स्किल्स, यानी सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल में इसमें हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्किल्स के बारे में हम जानते हैं और आज के समय में सोशल स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया जितने भी हम लोग स्किल्स के बारे में, ये तीन स्किल्स में बांटा गया है। उसके बाद स्किल्स के हिसाब से हम बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ है इसके द्वारा बच्चे हैं 21वीं सदी के समय अपने आप को कैपेबल को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग बच्चों से करवा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है अदला बदली, ठीक है। जैसा हम लोग देख रहे हैं इसमें बच्चों को जो टीचर्स हैं वो कुछ टॉपिक देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट है टॉपिक को क्या करते हैं, इसमें चूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जिस दिन ये एक्टिविटी करवाना है बच्चों से तो टॉपिक को टीचर चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने से क्या होगा, कोई फ्रेंड को बताइए। यदि टॉपिक बच्चों ने चूज कर लिया और जिस दिन एक्टिविटी करवाना है उस दिन टॉपिक को चेंज कर दिया गया, उससे क्या होगा, खुद का उनके चिंतन क्षमता है वो जागृत होगी और वो अच्छे से कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि टॉपिक तो चेंज हो गया, क्योंकि बच्चे उसके लिए तैयार रेडी नहीं है। तो बच्चों में कौन सी भावना है, कौन सी फीलिंग है? पहले तो वो नर्वस फील करेंगे, पहले तो वो नर्वस अचानक से नर्वस फील करेंगे और फिर उसके बाद लेकिन टॉपिक जब चेंज कर दिया, लिखना तो है चाहे कुछ भी लिखे, तो उसमें एक अलग तरह का रचनात्मक परिवर्तन आएगा। तो उनमें कुछ ना कुछ लिखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और फिर वो लिखना स्टार्ट करेंगे और वो जब लिखेंगे तो उनको अपने अंदरूनी खुशी हो, अंतर्मुखता होते हैं, उनको अपना एक पर्सनल हैप्पीनेस महसूस हुआ, जो कि वो टॉपिक पे भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको लगा कि यार मैंने अपने पे कुछ लिखा है।
ठीक है। बिल्कुल सही। तो टॉपिक चेंज करने से पहले तो बच्चों ने इस कोई दूसरा टॉपिक ले लिया, क्योंकि डिबेट की तरह ही होता है। जैसे आप डिबेट कैसे बच्चों से करवाते हैं, डिबेट वाद प्रतियोगिता, तो ये भी डिबेट की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें बच्चों ने पहले तो टॉपिक जो चूज किया है, लेकिन जिस दिन ये एक्टिविटी करवाना होता है तो ये टॉपिक को चेंज कर अदला बदली, नामी है एक्टिविटी का अदला बदली किया, ठीक है। तो इसमें बच्चों को मुश्किल होती है, लेकिन इसमें क्या देना, बच्चों को कुछ समय देना है, टाइम देना, ताकि बच्चे उस टॉपिक पर सोच सके और बाद में अपने आप, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सके उस टॉपिक के बारे में। तो इसमें बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है, वो क्या होती है, वो बढ़ती है इससे, ठीक है। दूसरा है आस्क योरसेल्फ, यानी सेल्फ मेड क्वेश्चंस। इसमें जो बच्चे हैं, जो टेक्स्ट बुक में, उनके बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अलावा, ठीक है, अलग क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं। तो बच्चों को टास्क देना है कि आप जो बुक में जो भी क्वेश्चंस है उसके अलावा आप अपने तरीके से क्वेश्चन बनाएं। जैसे बच्चों में सोचने की क्षमता पे क्या होता है, विकास होता है, और बच्चे सोचते हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। ये हो गया आस्क योरसेल्फ, और दूसरे से फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे क्लास में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है गैप फिलिंग। तो गैप फिलिंग एक किस प्रकार की एक्टिविटी है, इसमें बच्चों को पहले टीचर बोलते थे कि आप पहले पेन और पेपर निकाल लीजिए, और उसके बाद बच्चों को कुछ पिक्चर दिखाया जाता है, ठीक है। तो पिक्चर दिखाने के बाद टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि पिक्चर में क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं पिक्चर में, तो उसको सबसे ऊपर में लिखने के लिए बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि जो पिक्चर है उसमें बच्चे उस पिक्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, पिक्चर के बारे में वे क्या सोच रहे हैं, उनका क्या विश्वास, उनकी क्या थिंकिंग है, उसको लिखने के लिए कहा जाता है सबसे नीचे। अब जैसे नाम आप लोग देख रहे हैं गैप फिलिंग, तो गैप फिलिंग यानी जो बच का जो पेपर है, यानी ऊपर में बच्चों ने लिख लिया, नीचे बच्चों ने लिख लिया, और बीच में जो स्पेस जो बच गया उसमें बच्चों को लिखा जाता है कि पिक्चर को देखकर आप किस कंक्लूजन में पहुंचे। तो उस स्टेप को लिखने के लिए बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। इससे भी बच्चों में सोचने की क्रिटिकल थिंकिंग जो क्षमता है, स्किल्स है, उसका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड। उसके बाद है फोर्थ है पूछो तो समझे, है ना, नाम है पूछो तो समझे। तो इसमें बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग कराई जाती है, ठीक है, इस स्किल में या इस एक्टिविटी में। उसके बाद है फिफ्थ है गोल मोल। गोल मोल यानी आस्किंग, इसमें पहेलियां पूछा जाता है बच्चों से, ठीक है। तो जो टीचर से कुछ पहेलियां पूछते हैं तो बच्चों में से क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का विकास होता है, स्किल्स का विकास होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग में, ये सभी एक्टिविटीज हम लोग बच्चों से करवा सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इस स्किल्स में हम बच्चों से क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इमेज टॉक। तो बच्चों को कुछ इमेज दिखाई जाती है, और इमेज पर बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने विचारों को लिखिए, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने विचारों को प्रकट करें। तो उसके लिए पहले बच्चों को क्या दिया जाता है, पेन, पेंसिल, नोटबुक या कलर, इसका इस्तेमाल करके बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड है SCAMPER, ठीक है। इसमें बच्चों को क्या दिया जाता है, कुछ अलग अलग एंगल्स लिए जाते हैं, और इसमें बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं बच्चों को, इसमें सबका अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो S यानी सब्स्टिट्यूट। इसमें बच्चों से क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे मैथ में से यदि हम x को y के साथ एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब बच्चों को ये एग्जाम्पल है, तो इसका क्या ये रिजल्ट निकलेगा। तो ये इसमें हम लोग S यानी सब्स्टिट्यूट में ये बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। C फॉर कंबाइन। तो इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें टास्क दे सकते हैं बच्चों को, यदि हम x और y को कंबाइन कर दें तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों में कौन से स्किल्स का यहाँ पर विकास होगा, क्रिएटिविटी, है ना। बच्चे कुछ
नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। उसके बाद है ए यानी अडैप्ट यानी मेल। इसमें फॉर एग्जाम्पल टास्क का मेल यदि करा दे यानी एक्स और वाई को यदि दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, क्या चेंजेस होंगे और इसकी क्या आवश्यकता है, जरूरत है। तो ये बच्चों से हम लोग करवा सकते हैं एक्टिविटी। उसके बाद है नेक्स्ट है एम यानी मॉडिफिकेशन, यानी इसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। इसमें क्या चेंज कर दिया जाएगा, यदि जो टास्क बच्चों को दिया गया है तो इसमें यदि कुछ चेंजेस करना है तो हमें क्यों ज़रूरत है, इसमें हमें चेंजेस लाने की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है, तो ये टास्क बच्चों को दिया जाता है अडैप्ट में, ठीक है। उसके बाद है एम यानी मॉडिफिकेशन, अच्छा ये हो गया है। उसके बाद है पी यानी पुट टू अनदर यूज। तो पुट टू अनदर यूज में बच्चों से क्या करवाना है, व्हाट अदर यूजेस ऑफ टास्क, मतलब जो टास्क दिया गया है इसका और क्या क्या यूजेस। उसके बाद है ई फॉर एलिमिनेट। इसमें है जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी टास्क से किसी को रिमूव करना, मतलब जो टास्क दिया गया यदि किसी को रिमूव कर दिया जाए, किसी को हटा दिया जाए तो आप किसे करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों को सोचने के लिए दिया जाता है। उसके बाद है आर फॉर रिवर्स। इसमें टास्क को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए टास्क को आप रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फिर से उसको रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे टास्क को, तो ये दिया जाता है रिवर्स, इसमें चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते ताकि बच्चों में स्किल्स का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, इसी में है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी बच्चे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करने की उसमें क्षमता आती है बच्चों में। तो इसमें बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं एक्टिविटी। फर्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है PBL, ठीक है। इसमें बच्चों को कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, किस तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं, जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे वाटर है, हेल्थ है, एनर्जी है। तो ये सब टॉपिक बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ नया सीखते हैं इसमें। उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी, यानी बच्चों को कुछ रियल प्लेस में ले जाया जाता है, ठीक है, जैसे माउंटेन हो गया, गार्डन हो गया, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ बच्चों को ले जाया जाता है और बच्चे जो भी फील करते हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है टू इज इनफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी, है ना, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये एक्टिविटी। इसमें बच्चों को कुछ शेप दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया या ट्रायंगल, कुछ शेप बच्चों को दिया जाता है, कोई दो शेप, ठीक है, और कोई दो शेप देकर बच्चों को कहा जाता है कि आप किसी एक शेप का इस्तेमाल करके कोई भी चीज बनाएं, ठीक है। तो बच्चे कुछ चीज बनाने के लिए सीखते हैं, जैसे कार हो गया, कोई एनिमल्स, फूल आदि का वो पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक इनोवेशन तक, उसके आगे फिर हम लोग जानेंगे। फिर हम लोगों ने जो था कोलैबोरेशन, है ना, ये जो बच्चों में इस स्किल्स का विकास हम बच्चों में किन किन एक्टिविटीज के बारे में बच्चों में कर सकते हैं, कोलैबोरेशन की भावना जगा सकते हैं बच्चों में, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें एक्टिविटी होंगी इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सहकारी कोलैबोरेशन, तो इसमें फर्स्ट है एक्टिविटीज में बच्चों से करवा सकते हैं सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी।
ये किस प्रकार की एक्टिविटी है, सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। ग्रुप में बांटने के बाद इसमें बोलकर, ठीक है, इसमें मेन जो होता है बच्चों में बोलने और सुनने की इससे क्षमता का, स्किल्स का विकास होता है इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसमें होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ टास्क दिया जाता है और सभी बच्चों को कहा जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और जो भी टॉपिक दिया जाता है उसको शेयर करना आपस में, ठीक है। शेयर करने के लिए कहा जाता है से यदि सुनेंगे तभी अच्छे से बोल सकते हैं। तो इस स्किल्स के द्वारा सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, इसके द्वारा बच्चों में बोलने और सुनने की स्किल्स का क्या होता है, विकास होता है इस एक्टिविटी के द्वारा। उसके बाद है डम शराड्स। इसके बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग खेले भी होंगे डम शराड्स, ठीक है। ये सेकेंड एक्टिविटी है डम शराड्स। कौन कौन अपने लाइफ में इस गेम को खेले, डम शराड्स गेम? नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम, आप बताइए, इसके भी जानते हैं। जैसे कोई भी नाम दे दिया जाता है व्यक्ति को और उसके ग्रुप वाले को वो इशारे करके बताना होता है। जैसे हम लोग मूवी का नाम दे देते हैं, तो मूवी का नाम एक को बता दिया पर्टिकुलर को, अब उसको सिर्फ और सिर्फ इशारों में समझाना है और उन बच्चों से वो वर्ड्स निकलवाने हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें इससे बच्चों में आपस में क्या होते हैं, इसमें ग्रुप जो है, ठीक है, टीम वर्क जो है, तभी बच्चे आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इससे बच्चों में कोलैबोरेशन की जो स्किल है उसकी क्षमता का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसा कहा कि इसमें टीचर से कुछ चिट तैयार करते हैं, ठीक है। तो टीचर ने चिट तैयार कर लिया और उसमें अलग अलग टॉपिक लिखे होते हैं चिट में, और हर ग्रुप को इसमें मौका मिलता है और हर किसी को क्या करना है, इसमें जो बात जैसे मैम ने बताया, इसमें इशारों से क्या करते हैं, नामी गूंगा या शब्द पहले। इसमें जो टीम के जो अलग जो मेंबर हैं, तो एक मेंबर क्या करता है, वह इशारों से उस जो टॉपिक जो दिया गया है इशारों से समझाते हैं, और जो टीम के जो ग्रुप के जो अदर जो मेंबर होते हैं उसको गेस करते हैं कि जो हमारे जो टीम का जो व्यक्ति मेंबर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उससे बच्चों में किस स्किल्स की भावना, किस स्किल्स का विकास होता है, कोलैबोरेशन यानी सहकार्य, मतलब एक साथ मिलकर काम करने की स्किल का विकास होता है बच्चों में, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इन टीचिंग, ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स के बारे, खेल कूद के बारे, ठीक है, क्योंकि खेल कूद के द्वारा बच्चों में टीम वर्क है ना, क्योंकि बच्चे टीम में होते हैं स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, तो बच्चे टीम में होकर खेलते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों को विषयों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। खेल कूद के द्वारा बच्चों को किसी भी विषय का, अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उन विषयों का ज्ञान कराया जाता है, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा, खेल कूद के द्वारा। और इससे बच्चे आपस में टीम वर्क के साथ खेलते हैं और साथ में उनमें कोलैबोरेशन की भावना का क्या होता है, विकास होता है, इस क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को जैसे यहाँ पर है, जैसे मलखम कुछ गेम है, इसके द्वारा मैथ्स का इसमें प्रैक्टिस करवाया जाता है स्पोर्ट्स के द्वारा, जिसमें बच्चों में टीम वर्क की जरूरत होती है और इस वजह से बच्चों में कोलैबोरेशन, सहकार्य की स्किल का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद है सर्च टू विन, अगली एक्टिविटी है सर्च टू विन। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो टीचर्स है क्लास को 4 से 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं इस एक्टिविटी में, और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद वे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो जिसका आंसर वे शिक्षक बाजी के क्लू, तो टीचर्स क्लू देते हैं कि
इसके बारे बच्चे सोचते हैं कि क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे आपस में क्या करेंगे पहले, यदि टीचर क्लू देंगे तो बच्चे आपस में करेंगे, क्योंकि ग्रुप में है बच्चे, तो ग्रुप में होने की वजह से बच्चे आपस में, ठीक है, सोचते हैं साथ में कि इस क्वेश्चन का, इस क्लू का आंसर क्या होगा। तो इसके द्वारा भी, इस एक्टिविटी के द्वारा, सर्च टू विन एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग बच्चों में कोलैबोरेशन स्किल्स का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है फिफ्थ है, यहाँ पर देख रहे कम्युनिकेशन। तो इसमें बच्चों से क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं इसमें। फर्स्ट है गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्डेड। ये भी गेम शायद हम लोग कभी खेले होंगे, ठीक है। गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्डेड। इसमें जो टीचर्स होते हैं क्लासरूम को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हो, तो कुछ चेंज क्लासरूम में कर दिया जाता है और ग्रुप में वैसे ही बांट दिया, जैसे 2 का ग्रुप होता है, मतलब एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट होते हैं और एक है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। और एक जो उसका जो मेंबर होता है वो अपनी बातों से गाइड करता जाता है, अपने शब्दों से, कि आपको कहाँ किस टास्क तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसके द्वारा बच्चों में यहाँ पर बातों को क्या करना है, अच्छी तरीके से सुनना है। जब तक बातों को नहीं सुनेंगे वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रेषण स्किल का क्या होता है, ऐसे बच्चों में विकास होता है, ठीक है। फर्स्ट है। सेकेंड है नो टॉक डे। इसमें बच्चे हैं, इसमें किसी भी तरीके से इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर, मतलब क्लासरूम में उस दिन बच्चों को कुछ भी नहीं बोलना है, बल्कि इशारों में बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसके द्वारा भी यदि बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे अपनी बातों को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में बच्चे सोचेंगे और इसके द्वारा बच्चों में संप्रेषण स्किल की क्षमता का हम लोग विकास कर सकते हैं बच्चों में। तो इस एक्टिविटी का नाम है नो टॉक डे। इसमें बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते एक दूसरे से। उसके बाद थर्ड है फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें बच्चों को जो टीचर्स होते हैं अलग अलग फीलिंग्स से रिलेटेड कुछ बोर्ड तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग फीलिंग्स लिखे होते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि आप कुछ फीलिंग्स चूज कीजिए, कोई एक टॉपिक चूज कीजिए और बच्चों को कहा जाता है कि आप जो भी फीलिंग जो भी दिया गया है उस पर अपने जो भी भावनाएं जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। फीलिंग्स के बारे में तो कुछ फीलिंग्स ऐसे होते हैं इसमें बच्चे, ठीक है, सबके सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, तो बच्चों को अलग से टाइम देना है कि अलग से भी बच्चे अपने फीलिंग्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो इसके लिए टीचर्स को किसी बच्चों के मामले में अलग टाइम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसके द्वारा भी बच्चों में जो संप्रेषण स्किल है उसका विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक इन पेयर्स।
एक्टिविटी में जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, मतलब एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट को पहले क्या कुछ समय दिया जाता है, स्टूडेंट ने आपस में बातचीत करने के लिए दिया जाता है कि आप एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें, और उसके बाद बच्चों को कहा जाता है, फिर मौका दिया जाता है कि एक दूसरे के बारे में बताना। जैसे आप लोग इस एक्टिविटी को देखोगे कई जगहों में, ठीक है, इसमें 2 का ग्रुप है और पहले दूसरे को दे देते हैं कि आप दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को जाने समझें, और उसके बाद फिर टीचर्स क्या करते हैं, एक मेंबर को बुलाकर कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड के बारे में या जो आपके जो मेंबर हैं उसके बारे में आप बताइए, उसमें क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसमें भी किस स्किल का विकास हुआ, संप्रेषण, ठीक है, बच्चे एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, और उसके बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टॉक इन पेयर्स एक्टिविटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लास। बच्चों को कहा जाता है कि आप क्लास को ऑर्गेनाइज कीजिए, आप क्लास कीजिए। तो क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे कि हम कैसे क्लास को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और इसके बाद बच्चों को कुछ टॉपिक दिया जाता है और उसी टॉपिक पर बच्चों को कहा जाता है कि आप उस दिन का क्लास को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, तैयार करें। तो इसके द्वारा बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और कैसे क्लास को ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके द्वारा भी बच्चों में जो संप्रेषण जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसका विकास होता है इस एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें और बहुत सारे एक्टिविटीज है। तो इसमें तो आज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 21वीं सदी के लिए इस स्किल को जानना, क्योंकि आज का जो समय है ये किस प्रकार का समय है, कंप्यूटर या डिजिटल समय है। और इस समय जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो पुराने समय के अनुसार है। तो इसमें बदलाव लाने के लिए इन सभी स्किल्स के बारे में जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिक्र किया गया है, ताकि बच्चे 21वीं सदी के हिसाब से अपने आप को काबिल बना सकें, ठीक है। तो ये स्किल्स क्यों जरूरी है आज के समय में, कोई बोलेंगे 21वीं सदी के लिए इन स्किल्स का होना क्यों जरूरी है? तो स्किल्स का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास कितनी भी डिग्री हो, ठीक है, तो कितनी भी डिग्री होने के बावजूद भी आपके पास किस चीज का होना जरूरी है, कौशल। क्योंकि कौशल आपको क्या करता है, आपको सबसे अलग बनाता है, बेहतर बनाता है, ठीक है। तो हम कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे हों, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है, तो हमारे इस डिग्री का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए यदि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, दूसरों से आगे रहना है, तो हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है, इन स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो आज के समय के लिए 21वीं सदी के लिए ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके, ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या समझा इसके बारे में आप लोग बता दी जाएंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है लर्निंग स्किल्स, इसमें है 4 CS। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन चिंतन एवं समस्या समाधान, इसके बारे में कोई भी खड़े होकर बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्यों ज्यादा जरूरी है आज के समय के लिए, ये स्किल्स क्यों ज्यादा जरूरी, क्रिटिकल थिंकिंग का होना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना क्यों ज्यादा जरूरी है? कोई भी खड़े होकर बोल सकते हैं यहाँ से। क्रिटिकल थिंकिंग एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है लर्निंग स्किल के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जब सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो हम लोगों का सोच जो होगा वो जितना ही अच्छा और जितना ही गहन सोच होगा उतना ही जल्दी और अच्छा रचना कर पाएंगे हम लोग, या इनोवेशन कर पाएंगे। और वही आपके सोशल डेवलपमेंट में या सोशल स्किल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी किसी बहुत अच्छा मैम। सेकेंड है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में स्किल का होना, चाहे वो हम टीचर्स हों,
चाहे स्टूडेंट्स हो, तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल्स का होना क्यों जरूरी है, दोनों सोचना, ठीक है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि ये स्किल केवल बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है बल्कि टीचर्स के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स में जब तक ये स्किल्स नहीं होगा अपने बच्चों को इन स्किल को नहीं सिखा सकते, इसलिए टीचर्स में भी इन स्किल का होना जरूरी है ताकि वो बच्चों में इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत, ठीक है, जो 21वीं सदी है ये इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है, और तो हम लोगों ने देखा जैसे कोरोना काल में इसमें बच्चे स्कूल नहीं आए, ठीक है, तो हम लोगों ने किसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, इसमें जैसे इस स्किल का होना, जैसे जब तक हम जो है लिटरेसी स्किल इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो नई नई टेक्निक को सीखना आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो क्योंकि बहुत ही बदलता समय है और हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन स्किल्स का होना टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि बच्चे जो हैं वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। तो इसमें सेकंड है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी रचनात्मक एवं नवाचार। तो इस स्किल के बारे में कोई भी बोल सकते हैं ये क्यों जरूरी है बच्चों में, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नवाचार का मतलब होता है नए नए आयाम, नए नए टेक्निक्स, नए नए टूल्स, है ना। तो नया तो सब चीज आज हम लोग कभी भी बीएड में भी कंप्यूटर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हमें करना पड़ रहा है इस पैंडेमिक ईयर में। तो नवाचार हर एक चीज में हम लोगों को ढूंढना है, डू द न्यू, कुछ नया फल, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज, जिससे कि बच्चों में आकर्षण भी बना रहे पढ़ाई के प्रति, जागरूकता भी रहे और नए नए चीजों को वो सीखे। इसीलिए नवाचार का होना पढ़ाई में भी बहुत आवश्यक है कि हम जूम क्लास ले, हम मीटिंग से ले, हम आगे आज हम 1000 टीचर एक साथ ऑनलाइन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, है ना। नवाचार का मतलब ये होता है नए नए टेक्निक्स, नए नए आयाम उसका प्रयोग करना, ठीक है। तो जैसे मैम ने बताया कि हमें नई नई चीज़ों को सीखना है ताकि बच्चे आगे बढ़ते के मतलब आज के समय में बच्चों को तैयार करना है, तो इसे बच्चों में नई नई चीज़ों को जब तक नहीं सीखेंगे वो आज के समय के अनुसार, ठीक है, 21वीं सदी के हिसाब से वो काबिल नहीं बन सकते, इसलिए इस स्किल्स का होना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कोलैबोरेशन। आज के 21वीं सदी के लिए कोलैबोरेशन, सहकार्य क्यों जरूरी है, स्किल्स का होना क्यों जरूरी है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो। कोलैबोरेशन स्किल्स का होना जरूरी इसलिए भी है कि इससे कॉपरेशन की भावना होती है, और हम सबको ही जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे का डेवलपमेंट तभी होगा जब एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे का हेल्प करें, कॉपरेशन की भावना। तो कोलैबोरेशन स्किल्स का स्टूडेंट में भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, इससे उनका इनोवेशन भी होगा और क्रिएटिव थिंकिंग भी उन लोगों का डेवलप होता है। तो बच्चों में ये भावना जगाने के लिए टीचर्स में भी आपस में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की भावना डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कोलैबोरेशन। आज जितने भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्फोसिस और भी बहुत सारे हैं, तो कोलैबोरेशन का मतलब ही होता है कि आप कोलैबोरेट होते रहे। वहाँ भी एक टीम लीडर होता है, टीम लीडर होता है, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, पीजीटी है, टीजीटी है, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होते हैं, उनको हेड बनाया जाता है जो जितने काबिल होते हैं। तो कोलैबोरेशन का मतलब ही है सहयोगिता, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना, लेग पुलिंग नहीं करना, उनका टांग को नहीं खींचना, काहे के लिए इतना कर रही है, क्या देगा आपको बच्चा कमा के, ये भावना नहीं होना चाहिए। तो कोलैबोरेशन में सहभागिता, सहयोगिता, परस्पर मिलजुल कर काम करने की भावना अगर हम रखेंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और सहयोग की भावना के आधार पर हम किसी भी टास्क को या किसी भी लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सकेंगे। अकेले कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए सबके सहयोग की, सबकी सहभागिता की जरूरत होती है। और बच्चों में भी ये इस कौशल को जगाना है ताकि बच्चों में, ठीक है, यूनिटी, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कोई सेल्फिश होते हैं,
तो इस स्किल्स के द्वारा बच्चों में इसमें सहयोग की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो आज के समय में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। स्किल्स का होना टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है आज के समय के लिए, 21वीं सदी के लिए। कोई भी खड़े कर बोल सकते हैं, बोलिए सदाब सर बोलिए। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने विचार को बच्चों के सामने ला सकते हैं और उनके अंदर क्या थिंकिंग है ना, वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोच और विचार को भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेशन, क्योंकि इसी के संप्रेषण बोलते हैं मैम इसको। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेषण, है ना। हम अपनी बातों को, हम अपने विचारों को हम कितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सके। विषय कुछ भी हो सकता है, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, मगर हम 40 मिनट्स में अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। बच्चों में झिझक तो नहीं है। देखा जाए तो आजकल को एजुकेशनल स्कूल में लड़के बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं, मगर लड़कियां संकोच करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पूछूंगी तो हंसेंगे लड़के, इसको ये भी नहीं आता, है ना। तो संप्रेषण एक ऐसा टूल है कि उसकी अभिव्यक्ति के बिना, संप्रेषण के बिना ये हमारा जो कौशल नहीं अगर रहेगा तो शिक्षा का प्रसार और बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षित होने का मतलब ही है अपने भावनाओं को व्यक्त करना। हम जो चीज नहीं सीखे हैं उसको सीखना, समझना और करना। ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड संप्रेषण मतलब इसमें है कि जब तक हम अपनी बातों को दूसरों तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंचाएंगे तब तक जो दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ सकता। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के द्वारा स्किल्स का विकास करते हैं, क्योंकि आज का समय डिजिटल समय है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है, टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम इस संप्रेषण जो स्किल है इसका बखूबी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है ये हो गया। उसके बाद लिटरेसी स्किल्स में हमने जाना IMT सिस्टम। ठीक है। तो IMT सिस्टम यानी इंफॉर्मेशन स्किल्स, M यानी मीडिया लिटरेसी और थर्ड टेक्नोलॉजी लिटरेसी, क्योंकि आज के 21वीं सेंचुरी के लिए ये स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो 21वें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। ठीक है। डिजिटल समय, कंप्यूटर समय है और इन स्किल्स का होना बच्चों में और साथ में टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लाइफ स्किल्स में, लाइफ स्किल्स ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है, ठीक है, हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। क्योंकि हम आज के समय के हिसाब से इंफॉर्मेशन या मीडिया या जो टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, बहुत सारे कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन्स है या सोशल मीडिया, उसमें ज़्यादा बिजी रह जाते हैं। और बिजी रहने की वजह से देखिएगा हम अपने फैमिली से या अपने संबंधियों से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमें अपने परिवार के साथ, ताकि हम परिवार के साथ बने रहे, अटैच रह सके, इसके लिए आज के समय के लिए जो लाइफ स्किल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था, इसमें FLIPS इसमें टेक्निक है। F यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपको फ्लेक्सिबल होना है, यानी आपको परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको बदलना है, आपको एक जैसा नहीं रहना है, तभी हम क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ठीक है। लीडरशिप, I फॉर यहाँ पर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी पहला, यानी आपको बिल्कुल फ्री होकर आप किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको खुद से तैयार होना है। ठीक है। क्योंकि आज का जो समय है इसमें बच्चों में ये लाना स्किल्स को कि बच्चे किसी भी चीज़ को तुरंत, ठीक है, फ्री होकर किसी भी टास्क को ले सके। ठीक है। और आत्मदिशा यानी सेल्फ डायरेक्शन ये तभी होगा जब उनमें कौन से स्किल का विकास होगा, आत्मदिशा, क्योंकि इस स्किल्स के द्वारा हम किसी भी चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी है, बच्चों में प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, यानी उत्पादकता। उत्पादकता कब होगी, जब तक वो पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे, तभी ये प्रोडक्टिविटी आएगी। और S सोशल स्किल्स, यानी हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ कैसे रहना है, इसके बारे में हम सीखते हैं।
तो ऑल ओवर ये 21st सेंचुरी का स्किल्स है और आज के समय के लिए हम टीचर्स में और स्टूडेंट्स में इन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त होता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।